आज के समय में तो ये कि सब बताने ही बताने वाले हैं, चलने वाला कोई है नहीं। राम जी, श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी और निषाद राज जी ये गए भरद्वाज जी के आश्रम में जब वनवास हो गया और कहा महाराज हमें रास्ता बता दो। तो भरद्वाज जी ने अपने शिष्यों को बुलाया, 7 लाख मुनि शिष्य बुलाए। तो कितने शिष्य आए? सुनी मन मुदित 50 आए, 50 शिष्य आ गए। अब आप सोचो, चलने वाले हैं 4 और बताने वाले हैं 50। क्या होगी उन 4 की दशा यदि रास्ता बताने वाले 50 हों? सकल कहीं मग दीख हमारा, सब कहते हैं कि हमारा देखा हुआ है रास्ता। यहाँ से कहा यहाँ से चलो, वहां से कहा यहाँ से चलो। और आजकल तो इस सोशल मीडिया के कारण और बड़ी विडंबना, आदमी कम से कम भक्ति करता तो था, अब तो एक वीडियो आ जाती है, यदि आपने ऐसे शंकर भगवान को पुष्प चढ़ा दिया तो लगेगा बड़ा घोर पाप। आदमी सहम जाता है कि अब ये और नियम है, अब ये भी करना है। अब तो बहुत सारे प्रकार के लोग हैं, कह रहे हैं कि ऐसा किया तो वो, ऐसा किया तो वो। तुलसीदास जी ने कहा इन सब झंझटों को ही समाप्त करो। भगवान इन रिचुअल से नहीं रीझते, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल जान ले जो जान निहारा, तो ये हम सभी के सामने 50 ही रास्ते हैं कि अब ये करें कि वो करें, ये करें कि वो करें। भरद्वाज जी ने कहा नहीं नहीं, इन 50 के चक्कर में मत पड़ो। अब ये तो राम जी के समय की बात, कम से कम 4 लोग चलने वाले तो थे, बताने वाले भले ही 50 हों, 4 चलने वाले तो थे। आजकल तो सब बताने ही बताने वाले हैं, चलने वाला कोई है ही नहीं। एक उदाहरण है, जैसे छोटे छोटे गांव होते हैं, गली मोहल्लों में किसी स्वजन का वियोग हो जाए, मृत्यु हो जाए किसी की, तो मोहल्ले भर के लोग जाते हैं, बताते हैं कि अरे काहे को दुख करते हो और आत्मा कभी मरती नहीं है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, और ऐसा बढ़िया बढ़िया उपदेश करते हैं कि जो लोग रो रहे होते हैं वे भी बेचारे चुप हो जाते हैं, नहीं तो कहेंगे कि कुछ समझते ही नहीं है ये तो बड़ा अच्छा। लेकिन जो लोग जिनके यहाँ ये वियोग हुआ होता है, जो लोग उपदेश सुन रहे होते हैं, मानो उनके मन में ये रहती है कि आज तुम्हें मौका मिला है तो तुम भले ही समझा लो, लेकिन हमें मौका लगेगा तो हम बिना समझाए रहेंगे नहीं। और जब जो लोग समझा रहे हैं उनके यहाँ ऐसी घटना घटती है, तब जो समझा रहे हैं वो रोते हैं, और जो अभी समझ रहे थे वे जाते हैं, वे समझाते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि। अब इन लोगों से पूछ लो कि जब तुम पहले समझ ही गए थे अब काहे को रो रहे हो? हम लोग यही तो करते हैं, कोई काम शुरू करो तो कहते हैं ये क्या कर दिया, हम होते तो ऐसा करवा देते, ये क्या किया, ऐसा करो ऐसा करो। और जब तक वो जाता है तो तीसरा कहता है ये, चौथा कहता है ये। तो चैन आए तो कैसे आए किसी दीवाने को, एक जाता है तो 10 आते हैं समझाने को। और सकल कहीं मग दीख हमारा, सब कहते हैं हमारा देखा हुआ है रास्ता। भरद्वाज जी ने कहा इन 50 के चक्कर में मत पड़ो। तुलसीदास जी कह रहे हैं इतने सारे पंथों को अपनाओगे, दो नावों में सवार नहीं रहा जा सकता, एक पंथ तो चुनना है। वो महाभारत की घटना है। यक्ष ने युधिष्ठिर जी से पूछा पंथ कौन सा, मार्ग कौन सा? महाभारत में वर्णन है तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना न एको ऋषि मतः प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम। धर्म का तत्व अत्यंत गोपनीय ढंग से छिपा हुआ है। तस्मात् कः मार्गः कः पंथः अवदद्यत् महाजनो येन गतः स पंथा। महापुरुष
जिस रास्ते से चलकर गए हो। आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के पैचोखम देखते देखते, अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे, इनके नक्शे कदम देखते देखते। हमारे संतों ने जो मार्ग बताया, वो संतों ने यही मार्ग बताया, राम ही केवल प्रेम प्यार।